इस तरह 1 लाख के ऊपर विदेशी शराब कुल शराब भी बरामद की गई है और इसी अवधि में 586 वाहनों को भी जब्त किया गया है। तो 1 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में अवैध शराब के विरुद्ध कुल 53,000 छापेमारी की गई और इस दौरान 7,354 अभियोग दर्ज किए गए, 8,723 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इसी दौरान 1,90,000 लीटर शराब भी बरामद की गई है। होम डिलीवरी के संबंध में जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए उसकी संख्या 702 है और इतनी ही अवधि में 1400 वाहन भी जब्त किए गए हैं। और हम लोग रिवर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उसमें भी शराब जब्त की जा रही है। जो चेक पोस्ट पर वाहन जांच हो रही है उसमें भी जब्त की जा रही है और कॉल सेंटर पर भी कॉल की संख्या जो है वो अब एवरेज प्रतिदिन 310-320 के आसपास आ रही है, जिससे कि रिकवरी की संख्या बढ़ी। और जो कॉल सेंटर से जो कॉल जाते हैं, जो जिलों में ALTF है, एंटी लिकर टास्क फोर्स, उनके माध्यम से छापेमारी करवाई जाती है और पूरे राज्य में 200 से अधिक ALTF कार्यरत हैं। छोटे ज़िलों में कम है, बड़े ज़िलों में ज़्यादा है, तो उनकी संख्या जो है वो 4-5 और उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए उनको वाहन, उनको CUG का सिम और उनको मोबाइल इत्यादि भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मतलब आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और आप सभी लोगों ने कवरेज दिया है ड्रोन के जो उपयोग हो रहा है उसको लेकर के भी। तो अभी एज ऑफ नाउ 43 ड्रोन्स, टोटल 43 ड्रोन अभी कार्यरत हैं और उसकी मदद से हम लोगों ने 26 लाख से ज़्यादा का 26,29,974 अगर एग्जैक्ट कहें तो किलो जावा महुआ और लगभग 60,000 लीटर शराब को भी विनष्ट किया है। आप लोगों ने उसको बृहद पैमाने पर दिखाया भी है, उसके वीडियो फुटेज वगैरह को। और अभी हम लोग गंगा, गंडक, सोन, घाघरा आदि नदियों की भी हम लोग मैपिंग तैयार कर रहे हैं ताकि उस जगहों पर जो क्रॉनिक एरिया कहें कि जहाँ पे लोग पहले से बनाते रहे हैं या आदतन बना रहे हैं, एक बार रेड होने के बाद हट जाते हैं फिर बनाते हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसी जगहों के लिए हम लोग उसका मैपिंग करके वहाँ पर लगातार ड्रोन की मदद से छापेमारी की जाए, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और ट्रायल, आप लोग जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो विशेष न्यायालय अधिसूचित कर दिए गए थे दिसंबर माह में, उसके बाद जो ट्रायल की संख्या 62 ट्रायल अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि संख्या बढ़ती जा रही है। फरवरी पूरे माह में जो ट्रायल कंप्लीट हुई थी उसकी संख्या 86 थी, वो अभी तक ही वो 62 हो गई। और आने वाले दिनों में जैसा कि हम लोगों को फील्ड से फीडबैक मिल रहा है, सूचना मिल रही है, हमारे एडवोकेट्स हैं स्पेशल ट्रिब्यूनल के माध्यम से, उसे ये जानकारी मिल रही है कि ये संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसमें जो सज़ा प्राप्त व्यक्ति हैं उसकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे इस माह में अभी तक 52 व्यक्तियों को सज़ा दी गई, जिनकी सज़ा की मात्रा जो है वो 5 साल और 10 साल के बीच में वेरी करती है, सबकी अलग अलग है। निबंधन की बात करें तो वर्ष 21-22 का हम लोग लगातार, आप लोग जानते हैं कि निबंधन को भी आप लोग कवरेज कर रहे हैं और हमने पिछली बार भी बताया था कि हम लोग फरवरी माह तक का जो लक्ष्य था उसको हम लोगों ने 100% प्राप्त किया था। और इस बार जो मार्च महीने का जो लक्ष्य है, मतलब कि अप्रैल से लेकर मार्च तक का जो लक्ष्य है इस वित्तीय वर्ष का हमारे विभाग का, वो 5,000 करोड़ था। उसके विरुद्ध अभी तक हम लोगों ने 17 मार्च तक हम लोगों ने 4,858 करोड़, जो कि लगभग 96.01 मतलब 96% होता है। और अभी हम लोग हमारे लक्ष्य से लगभग 150 करोड़ के आसपास दूर हैं, जो आने वाले 10 दिनों में हम उसको भी प्राप्त कर लेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। और इस तरह हम लोग जो राजस्व का जो लक्ष्य है हमारे विभाग से संबंधित, उसको हम लोग 100% प्राप्त करने में सफल होंगे। मॉडल डीड के माध्यम से हम लोग निबंधन करा रहे हैं
इसके भी कवरेज आप लोग कर रहे हैं। डीड का प्रारूप ऑनलाइन रख दिया गया है ताकि जो भी व्यक्ति चाहे वो उसको ऑनलाइन करके फिलअप करके उसको सबमिट कर सकता है। लेकिन वो ऐसे ही रहेगा। फिर एक बार कहा जा रहा है कि नीरा को एक विशेष तौर पर आगे लाया जाएगा, तो क्या लगता है इस बार ये सफल हो पाएगा? देखिए, नीरा के स्टॉल्स लगे थे और नीरा के स्टॉल्स फिर से लगेंगे। जब लगे थे, आप लोग जानते हैं, अगर आप पटना के रहने वाले हैं तो पटना में इको पार्क और जू के आसपास भी स्टॉल्स लगे थे। और क्योंकि ये सीजनल है, आप सभी लोग जानते ही हैं, ये सीज़न अभी शुरू हुआ है, तो उसी हिसाब से इसमें किया जाता। अब तक जैसा मैंने आपको बताया कि जितना उत्पादन हुआ था उसका 95% सेल हो चुका था उस समय भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ फेल होने वाली बात है। सर, एक और सवाल है। जिस तरह से रविवार को अगर हम बात करें तो पटना में कई शराब फैक्ट्रियों का खुलासा किया गया है। क्या उन फैक्ट्रियों से बरामद शराब की जांच कराई जाएगी कि क्या वो नकली थे या उनके मानक सही थे या नहीं? देखिए, जो भी सैंपल बरामद होता है ना, उसकी जांच होती है, ठीक है। चाहे कहीं से भी गाड़ी में से मिले या किसी के पॉकेट से मिले या किसी फैक्ट्री से मिले या कहीं से मिले, शराब का सैंपल की हमेशा जांच कराई जाती है। और ये बात आपका कहना कि मानक के अनुसार है कि नहीं, सीधी बात है, वो नकली थी, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर कहीं पर नकली फैक्ट्री बनी हुई है, यहाँ पे मानक के अनुसार तो बन ही नहीं सकता है, ठीक है, तो वो नकली होगी ही। बट हाँ, अब ये कहना कि वो कितनी नकली है, परसेंटेज क्या, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या, ये सब उसका डिटेल जब टेस्टिंग होगा उससे मिलेगा। कई जिलों में कार्रवाई हुई, लाखों लीटर शराब बरामद हुए, उसकी जांच भी की गई, पर उसके जांच रिपोर्ट को क्या आज तक सार्वजनिक मीडिया के समक्ष किया गया? नहीं, वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक आपको किसी की चाहिए तो बोलिए। बेसिकली एविडेंस का हिस्सा होता है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसको कि हम लोग प्रचारित कर दें। अगर आप किसी की चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखते हैं, हम उस तथ्य को लेते हैं अपनी कंसिडर। हम अगर हमको सुबह न्यूज़ दिखता है पेपर में कि कहीं पर दारू पी के कोई धमाल कर रहा था, तो वो न्यूज़ कटिंग जाती है उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए। वो हमारे फेवर में है, वो हमारे जो भी कमियां हैं या हमारा जो भी हम जहाँ पे काम कर सकते हैं वो बात हमको बताई जाती है, तो हम इसको पॉजिटिवली लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, आपके फील्ड में जो भी आपके पत्रकार बंधु हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है किसी के बारे में, कोई माफिया है, कोई सप्लायर है, कोई पीता है, कोई रखता है, कोई स्टॉकिस्ट है, उसकी जानकारी आप स्थानीय प्रशासन को दीजिए, हमको दीजिए, हमारा कॉल सेंटर है वहाँ दीजिए। अगर आपको आइडेंटिटी के लगता है कि प्रचारित हो सकते हैं या आपको लगता है कुछ इशू है, तो हमारे कॉल सेंटर है, ACS सर का व्हाट्सएप, उस पर रोज़ सैकड़ों कॉल आते हैं, ठीक है, मैसेज आते हैं व्हाट्सएप, उसके थ्रू भी कीजिए। हम चाहते हैं कि हम सभी लोग मिल करके, देखिए इन्होंने जैसे कहा अभी कि कानून क्या है, अरे हम सभी लोग जब मानेंगे तभी कानून होगा ना। ज़्यादातर लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, हम लोग को मिल करके उनको मनवाना होगा। थैंक यू।